नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम इस सीरीज के 25वें भाग को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है। यदि x/4 माइनस x माइनस 3/6 बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा सवाल है साथियों, परंतु कुछ साथी यहाँ गलती कर जाते हैं। वह गलती किस में होती है? गुणा, भाग या सोल्व करते समय प्लस या माइनस के निशान की गलती करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें संख्या दे रखी है x/4 माइनस x माइनस 3/6 बराबर 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल लग रहा है, परंतु गलती कहाँ होती है मैं आपको वो बता देता हूँ। अब दोनों संख्या है 4 और 6, अर्थात हर की जो संख्या है उनका लघुत्तम एलसीएम लेते हैं तो इनका लघुत्तम आ जाता है 12। 12 लघुत्तम लेने पे सबसे पहले 12 में 4 का भाग देने पर क्या आएगा? 3, और 3 का x के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3x। अब 12 में 6 का भाग देंगे तो 6 दूए 12 माइनस 2x माइनस 3। आपको यहाँ पे सिर्फ यह करना है, क्योंकि यहाँ पे निशान जो प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव का निशान है वहाँ पे गलती होती है। तो गलती देखते हैं। 3x, अब माइनस के 2 और x के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के 2x, और माइनस के 2 और माइनस के 3 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव के अंदर आंसर आता है। तो प्लस के 6/12 बराबर 1। अब हमें इसे और सॉल्व कर लेते हैं। 3x में से 2x गए, x प्लस में 6/12 बराबर 1। वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करने पर x प्लस में 6 बराबर 12। अब हमें x का मान निकालना है, तो ये प्लस का 6 बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो x बराबर 12, इधर प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? -6। तो x में 12 में से 6 गए, 6 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ए हमारा सही आंसर हो जाता है। गलती कहाँ होती है? जब आप लघुत्तम लेते हो, जैसे 12 लघुत्तम ले लिया आपने, यहाँ तक सही करे हो, उसके बाद 4 का भाग दिया, 3 आ गया, 3 का साथ x के साथ गुणा किया, 3x। अब क्या आता है? आप 12 में 6 का भाग दोगे तो 2। अब आप यहाँ पे क्या करते हो? 2x माइनस 3 दुए 6x। बस आप यहाँ पे गलती कर देते हो। तो यहाँ पे गलती करने के बाद आपका जो मान है वो आ जाएगा x माइनस 6 आ जाएगा बराबर 12। आप यहाँ पे क्या? x बराबर 12 प्लस में 6 बराबर 18 आंसर निकाल देते हो, जो कि हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे ये जो पूरी संख्या है इसके साथ -2 का गुणा करोगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कर दोगे। यहाँ पे ये आपकी गलती होती है, जो कि गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा 6। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अंश है? अर्थात सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये आपको पता करना है। साथियों, इसकी 2 विधि है। पहली विधि है जो अंश या भिन्न है, भिन्न को दशमलव संख्या के अंदर परिवर्तित करना, और दूसरी विधि है लघुत्तम विधि, लघुत्तम या एलसीएम मेथड। पहली सबसे आसान विधि और आपका समय बचाने वाली विधि है कि आप जो संख्याएं हैं, जैसे 3/4, 7/12, 5/8, 16/29 और 13/16, ये इन सभी भिन्नों को आप दशमलव संख्या के अंदर परिवर्तित कर लो। कैसे करोगे? 3 में से 4 का भाग दोगे, लगाई दशमलव, उतारा 0, 30 में 4 का भाग दो 700 के 28, बच गया कितना? 2, फिर लगाई 0, 500 के 20 पे 76। उसके बाद 70, 12 में 7 में 12 का भाग दोगे, लगाई दशमलव, उतारा 0, 12
12 पाँजू 60, बच गए कितने 10, फिर लगाई 0, 12 8 96, बच गए 4, फिर 12 3 36, अर्थात इस तरीके से चलता रहेगा। उसके बाद के अंदर 5 में 8 का भाग दोगे, लगाई दशमलव, 8 छिके 48, 50 में से 8 का भाग देंगे, 8 छिके 48, बच गया 2, 8 दुए 16, बच गए 4, 8 पाँजे 40। उसके बाद में 29, 16 में 29 का भाग दोगे, लगाई दशमलव, 160, 29 का भाग दोगे तो 29 पाँजे 145, बच गए कितने 15, फिर दशमलव लगाई, फिर 29 पाँजे 145, बच गए कितने 5, फिर 29 एकम 29, बच गए कितने 21। इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब देखते हैं अगला 13 में 16 का भाग देंगे तो 13 में 16 का भाग नहीं जाएगा, लगाई दशमलव, उतारा 0, 16 8 128, बच गए कितने 2, लगाई फिर 0, 16 एकम 16, बच गए कितने 4, 16 दुए 32। मतलब इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो जो दशमलव संख्याएं हैं उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 5 5 1, सबसे छोटी संख्या क्या है, और वही सबसे क्या हो जाएगी छोटा भिन्न हो जाएगा। छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, वही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे पास सही आंसर है। निम्न में से सबसे छोटे भिन्न का पता करना है जिनमें से भिन्न को, साधारण भिन्न को दशमलव संख्या के अंदर परिवर्तित करना। दूसरा अंदर क्या होता है एलसीएम विधि। एलसीएम के अंदर क्या होता है, हर के अंदर जो संख्याएं हैं जैसे 4 12 8 16 और 29, इन संख्याओं का क्या करना है लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 4 12 8 16 का एलसीएम आ जाता है 48 गुणा में 29, ये इसका एलसीएम आ जाता है। आप ज़्यादा गुणनखंड मत करो, आपको मैं बता देता हूँ। अब सबसे पहला काम क्या करोगे 3/4 गुणा में एलसीएम का गुणा कर दो, 48 गुणा में 29, 4 से काट दिया, 12 चौके 48, 12 36, 36 और 39 को गुणा कर दिया जाए, 36 गुणा में 39, मतलब ये भिन्न आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरा तीसरा जो सबसे छोटी संख्या आएगी वो सबसे छोटा भिन्न। आपको समय बचत करना है तो आप इस संख्या का उपयोग कर सकते हो, इस तरीके की संख्या का या विधि का उपयोग कर सकते हो। अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है साथियों, एक आयताकार मैदान दे रखा है, उसके अंदर दूसरा मकान है, एक आयताकार मैदान है जिसकी पहले की लंबाई है 25 मीटर और इसकी चौड़ाई है 20 मीटर। परंतु दूसरी बात इसमें यह दे रखी है, इसके अंदर चारों ओर 2-2 मीटर का रास्ता है। ये 2 मीटर घटा देने पर क्या बचेगा 25 में से 2 घटा दिए 23, 20 में से 2 घटा दिए 18 आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो बाहर का मैदान है उसका क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बड़े का क्षेत्रफल निकाल के छोटे मैदान का क्षेत्रफल घटा दीजिए, जो बीच का जो भाग है उसका अपने पास आंसर आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है बाहर के, क्षेत्रफल आयताकार एक की बात की जाए तो 25 मीटर गुणा में 20 मीटर बराबर 25 दुए 50, 500 मीटर हमारे पास क्या आ गया, बाहर के आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही लंबाई गुणा चौड़ाई 23 गुणा में 18, 18 तिये 54, बच गए 5, 18 दुए 36 और 5 41, 414 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास
बाहर के आयत का क्षेत्रफल आ गया और भीतर के आयत का क्षेत्रफल आ गया, जो बीच में चौड़ा रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें बाहर के आयत के क्षेत्रफल 500 माइनस 414 को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 में से 10 में से 4 गए 6, उसके बाद फिर यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 और 5 में से 5 गए 0, अर्थात आप कह सकते हो 86 मीटर स्क्वायर 2 मीटर लंबे चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल है, जो कि ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक सामान्य षट्भुज जिसका क्षेत्रफल 48 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर की है, उसकी भुजा की लंबाई का पता लगाएं। अब साथियों, आपके पास एक षट्भुज दिया गया है। षट्भुज से संबंधित हम सूत्र की बात की जाए तो षट्भुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वही परिमाप चारों ओर का लंबाई, तो 6 गुणा में भुजा, अर्थात सभी भुजाओं का योग आप कह सकते हो, सभी भुजाओं का योग। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल। तो साथियों इसका क्षेत्रफल का मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ज्ञात करते हैं। अब इसके अंदर जो त्रिभुज बनते हैं 1 2 6 त्रिभुज बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम, ये है समद्विबाहु क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला होता है वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा का वर्ग, ये होता है समद्विबाहु का क्षेत्रफल। हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज कितने बने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा में वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर। हमारे पास जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल हमें क्या दिया गया है साथियों, क्षेत्रफल दिया गया 48 वर्गमूल 3। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, 6 वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर बराबर 48 वर्गमूल 3। वज्र गुणा कर देते हैं, हमें क्या करना है, भुजा का मान यही रखना है, भुजा का मान यही रखना है। अब हम क्या कर देते हैं, 48 वर्गमूल 3 गुणा में वज्र गुणा करने पर 4/6 गुणा में वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, 8 छिके 48, और ये क्या आ गया हमारे पास, भुजा स्क्वायर का मान क्या आ गया, 32 आ गया। अब 32 का हम गुणनखंड करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। तो इसके अंदर 4 हमारे पास बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचे, √2। तो षट्भुज त्रिभुज का क्षेत्रफल है, या एक षटकोण का क्षेत्रफल 48 वर्गमूल 3 है, तो उसकी भुजा आ जाएगी 4 वर्गमूल 2, जो कि सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रश्न के अंदर दिया गया है 5 और 34 के बीच ऐसी सभी संख्याओं के औसत, यहाँ पे क्या आएगा, औसत का पता लगाएं जो 6 से विभाजित हो सकती है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, 5 और 34 के बीच, अर्थात 5 से 34 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। संख्या कौन सी है, जो कि 6 से विभाजित हो। तो 5 और 34 के बीच 6 विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, एक तो होगी 6, 6 2 12, 18, 24 और 30, ऐसी 5 संख्याएं हैं। अब हमें निकालना है औसत। तो औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग बटे संख्या
का आंकलन मतलब कितनी संख्या है। तो सभी संख्याओं का योग करेंगे हम पहले। हमारे पास संख्या कितनी है, 5 है। योग करेंगे 12 और 18, 30, 24 और 6, 30, 30 दिए 90। हमारे पास सभी संख्याओं का योग आ गया। बटे 5 क्या है यहाँ पे संख्या है, तो काट दिया 18 पांजू 90। तो 5 और 34 के बीच सभी 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत हमारे पास कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर मिस प्रिंटिंग परीक्षा के अंदर ही आई थी, जिसका हमें बोनस अंक मिला था, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन के आधार पे भी देखिए 5 और 34 के बीच ऐसी सभी संख्याओं का पता लगाएं, तो ऐसी संख्या 18 भी है ऑप्शन में दी हुई है, 30 भी ऑप्शन में दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे हमें बोनस अंक दिया गया था। तो साथियों, आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।